सोमवार को केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पत्रकारों से कहा है कि अब दिल्ली या देश में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है। हालांकि उससे महज कुछ किलोमीटर दूर के कई छोटे अस्पताल सरकार को ऑक्सीजन खत्म होने के बारे में इमरजेंसी मैसेज भेजकर मरीजों की जान बचाने की गुहार लगा रहे थे। बच्चे के एक अस्पताल में मुख्य डॉक्टर ने बताया कि हमारा कलेजा मुंह में आया हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन के खत्म होने पर बच्चों के मरने का खतरा था। ऐसे में वहां के एक स्थानीय नेता की मदद से समय पर ऑक्सीजन सप्लाई अस्पताल में मिल सकी। इसके बाद भी केंद्र सरकार बार बार जोर देकर कह रही है कि देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बारे में बताया है कि हमें ऑक्सीजन की ढुलाई में दिक्कत हो रही है, इसलिए उन्होंने अस्पतालों को दिशा निर्देश के अनुसार ऑक्सीजन का समझदारी से उपयोग करने की सलाह भी दी है। हालांकि डॉक्टर ने कहा है कि वे केवल उन रोगियों को ऑक्सीजन दे रहे हैं जिन्हें इसकी सख्त ज़रूरत है, लेकिन ऐसा करने पर भी ऑक्सीजन कम पड़ रही है। हालांकि जानकारों का कहना है कि ऑक्सीजन की कमी उन कई समस्याओं में से जिनसे पता चलता है कि केंद्र और राज्य दोनों कोरोना की दूसरी लहर के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए वे दूसरी लहर से हो रहे नुकसान को रोकने या कम करने के लिए पर्याप्त इंतजाम करने में विफल रहे हैं। हालांकि इस बारे में बार बार कई चेतावनी जारी की गई थी कि नवंबर में स्वास्थ्य मामलों की स्थानीय संसदीय समिति ने कहा था कि देश में ऑक्सीजन की सप्लाई और सरकारी अस्पतालों में बेड दोनों अपर्याप्त हैं। इसके बाद फरवरी में कई जानकारों ने बताया था कि उन्हें निकट भविष्य में कोविड सुनामी का डर सता सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने को कहा, पर वे खुद 5 राज्यों में होने वाले चुनावों की रैलियों को संबोधित कर रहे थे। इन विशालकाय रैलियों में जुटी हजारों की भीड़ में से ज्यादातर के चेहरे पर से मास्क नदारद थे। इसके अलावा उत्तराखंड के हरिद्वार में लाखों की भीड़ जुटाने वाले कुंभ मेले को भी सरकार ने मंजूरी दे दी थी। वहीं एक जानकार कहते हैं कि भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य का ढांचा हमेशा से टूटा हुआ था, बस अंतर यह है कि अमीर और मध्यम वर्ग को इसका पता अभी चल रहा है। जो लोग सक्षम थे वे अपने और परिवार के इलाज के लिए हमेशा निजी अस्पतालों पर निर्भर थे, वहीं गरीब लोग डॉक्टर से दिखाने के लिए जूझ रहे थे। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी सरकार की हाल की योजनाओं जैसे स्वास्थ्य बीमा और गरीबों के लिए सस्ती दवा भी लोगों को बहुत मदद नहीं दे पा रही थी। वह इसलिए कि मेडिकल स्टाफ या तो अस्पतालों की संख्या बढ़ाने के लिए बीते दशकों में बहुत कम प्रयास किए हैं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।